Hello friends, welcome to physics time. So this is the last part of our paper HTET 2020 जो 2020 के अब तक के 140 तक के क्वेश्चंस हैं वो इससे प्रीवियस पार्ट्स में मैंने सॉल्यूशन उनका प्रोवाइड करवा दिया है। तो यहाँ पर लास्ट 10 क्वेश्चंस रह गए थे 141 टू 150, उसका सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड करवा रही हूँ नाउ। एंड जो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें 2021 के HTET के लिए प्रिपेयर करना है वो प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ स्टार्ट करें। उससे आपको आपका शेड्यूल मेंटेन करने में और सब कुछ करने में हेल्प हो जाएगी। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 141, इसमें बोला है द एक पार्टिकल स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल होता है दिस। सपोज यहाँ से कोई पार्टिकल स्लाइड हो गया ऑफ रेडियस आर अलोंग ए स्मूथ कॉर्ड। सपोज यहाँ पर कोई एक कॉर्ड बनी हुई है, ठीक है, जिसका एंगल थीटा है किसके साथ, आर के साथ। यहाँ पर वो पार्टिकल स्लाइड हो रहा है, ठीक है, उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हमें टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा या कैसे, लेट्स सी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब जो ये वर्टिकल सर्कल है इसका रेडियस है आर और डायमीटर क्या हो गया डी। यहाँ से ये जो कॉर्ड है जो ये थीटा एंगल बना रही है इसके साथ स्लाइड किया, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ये डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं आप, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर एक जो आप ये बनाओगे ज्वाइन करोगे ये 90 डिग्री बनाएगा एंगल। तो ये क्या आ गया, ये होगी डी, ये हो गया थीटा, तो ये आ गया डी कोस थीटा। पहली बात तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी कोस थीटा। दूसरी, कॉर्ड पे सपोज यहाँ है पार्टिकल तो उसका मास कितना हुआ, यहाँ पर mg नीचे लग रहा है, तो उसका कॉर्ड के अलोंग कितने हो गई वेट की जो कंपोनेंट है mg कोस थीटा। तो उसका कॉर्ड के अलोंग जो फोर्स है वो होगी mg कोस थीटा। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम निकाल सकते हैं बाय सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो वो क्या होगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। स्टार्ट कहाँ से किया था, रेस्ट से, तो u क्या हो गया 0, तो क्या बन गया ए टी स्क्वेयर बाई 2, टी क्या आ गया 2s बाय ए। 2s कितना है यहाँ पर, s कितना है हमारा d cos थीटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू डी कोस थीटा, और a कितना है, या m नहीं आएगा g cos थीटा, क्योंकि अगर फोर्स mg cos थीटा तो एक्सेलरेशन कितना होगा g cos थीटा टू cos थीटा कैंसिल, तो ये क्या बच गया, ये बच गया √2d/g। यानी कि यहाँ पर टाइम का थीटा के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। 142 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोटॉन है, काइनेटिक एनर्जी जिसकी k है और वो एक साइक्लोट्रॉन में मूव कर रहा है विद रेडियस r। तो हमें उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है रेडिएटेड पर सेकेंड। यहाँ पर सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग है। ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन, ये ना एक्सेप्शंस टाइप्स होते हैं, क्योंकि आप HTET के लिए +1 +2 प्रिपेयर करके जा रहे हो, अब बाकी फॉर्मूलाज नहीं पढ़ के जा रहे हो। तो एक दो ऐसे क्वेश्चंस बीच में आएंगे ही आएंगे, मतलब फालतू का फॉर्मूला होता है ना जो, वो वाला है ये। तो देखो इसमें फालतू का कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, इसमें हुआ है लार्मर फॉर्मूला यूज, जो कहता है P इज इक्वल टू Q²A²/6πε0c³। यहाँ A कौन सा है, साइक्लोट्रॉन में मूव कर रहा है, तो A इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v²/r, इसे पुट कर दो और इसे 2m² और 2m² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा v², इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करवा पाओगे आप विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आप जैसे इसे सॉल्व करोगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेसिकली जो इस टाइप के क्वेश्चंस डाले जाते हैं वो इसीलिए डाले जाते हैं ताकि हम इन क्वेश्चंस को स्किप करें या फिर अपना गेस कर लें एक आंसर बिना पढ़े, क्योंकि इस टाइप के देखो कितना ही फिजिक्स कोई छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और ऐसा नहीं है कि आप एक एक फॉर्मूला रट के चले जाओ, रटने वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिजिक्स में। तो बेटर है इस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप किया करो और गेस करो, सेकंड थर्ड में से कुछ भी गेस करके आप अपना टिक लगा दो। नाउ 143 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि दो एम्पलीफायर्स कनेक्टेड है वन आफ्टर अनदर सीरीज में, यानी ये एक एम्पलीफायर है उसके आगे एक और एम्पलीफायर है,
यहाँ पर इसका एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है 10 है, इसका 20 है। यहाँ से इनपुट दी है 0.01 वोल्ट। तो हमें यहाँ बताना है कि हमें क्या मिलेगी, कितनी वोल्टेज मिलेगी। सिंपल है, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। पहले वाले के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, गेन कितना है 10 वोल्ट, इनपुट कितने दिया है 0.01, तो 1.1 वोल्ट पहले वाले के लिए। यानी कि यहाँ से 0.01 दी है, यहाँ उसको मिल गई कितनी 0.1। अब ये वाली जो वोल्टेज है ये अगले के लिए इनपुट बन गई, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2 वोल्ट। तो यही फॉर्मूला यूज करके तो 2 वोल्ट इज द आंसर। यानी सेकंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेकंड एम्पलीफायर, तो वो क्या जाएगी 2 वोल्ट, आंसर हो जाएगा इसका। 144 इसमें बोला है कि एक एलसीआर सर्किट है, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, पहली बात तो एलसीआर की अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको रिड्यूस करनी है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। यानी एल और सी पे इफेक्टिव होगा वो। तो पहला छोड़ दो ये ऑप्शन, जनरेटर से कोई मतलब नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अगर ओमेगा को कम करना है एल या सी एक को बढ़ाना पड़ेगा, या दोनों को बढ़ाओ मर्जी है। इन्होंने ऑप्शन दिए, पहला कट कर दिया हमने, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहले सारे ऑप्शंस चेक करके चलो। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला इन्होंने कि जो कैपेसिटर लगा हुआ ऑलरेडी उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दो। अगर आप कैपेसिटर के पैरेलल में कैपेसिटर लगा दोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ठीक आंसर। आयरन कोर है जो इंडक्टर में वो रिमूव कर दो। अगर आप इसकी आयरन कोर रिमूव करोगे इस इंडक्टर की तो एल जो है डिक्रीज होगा, पर हमें इसे बढ़ाना था। फोर्थ ऑप्शन डाई इलेक्ट्रिक को रिमूव कर दो कैपेसिटर में से। डाई इलेक्ट्रिक को अगर आप रिमूव करोगे कैपेसिटर से तो उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, लेकिन हमें एल या सी को बढ़ाना है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ 145 ये लड्डू क्वेश्चन था। मतलब लड्डू क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसे, जैसे हाथ में वो नहीं होता कि बहुत इजी वाला क्वेश्चन फालतू में फेंक के दे देते हैं, नंबर ले लो भाई इसके, तो ये वो वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला है इन्होंने, ये बोला है ए और बी को ऐड करके वाई बन रहा है। सपोज कुछ बी दिया हुआ है इन्होंने ऑलरेडी, वाई भी दिया हुआ है, बस हमें पता करना है कैसे, और ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट। बी दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया यहाँ से 5, निकालना आता है सबको मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। अब जो y दिया हुआ है उसे बोला हुआ है कि उसका मैग्नीट्यूड तो है b वाला सेम 5 है, मैग्नीट्यूड इधर भी 5 हो गया, और वो जा किधर रहा है पॉजिटिव y एक्सिस में, यानी j कैप। तो ये हमारा y हो गया। अभी तो बोला है a प्लस b क्या देते हैं y, यानी a क्या हो गया y माइनस b। मतलब एल्जेब्रिक ऑपरेशंस नहीं, बट लग जाता है ये भी। तो यहाँ से a क्या आ गया -3 आई कैप प्लस जे कैप, ये हमारा a आ गया। इसका अब क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड विच इज √10। देखो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 146, ये तो सबको ही पता होगा। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी। 147 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना इन्होंने, इस क्वेश्चन से पता चलता है कि ये उठाते कहाँ से हैं क्वेश्चंस। अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च करो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये किस बुक से क्वेश्चंस उठाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं वहाँ से। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक बॉल है, लोगों को लग रहा है बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा लगाना है अपना माइंड। एक अननोन चार्ज है Q और नॉन चार्ज है Q जिसका अननोन मास है m। इनिशियली वो रेस्ट पे था, उसे फिर एक हाइट से गिरा दिया h, हाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में गिराया जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जब वो धरती को टकराया तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी। अब हमें m निकालना है। सो अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें गिरा है सीधा वो रेस्ट से, तो इसका मतलब यहाँ से गिर रहा है, ये हाइट h है, जितने में हाइट h है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग से लगानी पड़ती हैं। u कितना है 0, v कितना है 10।
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AH, यानी S होता है ना या डिस्टेंस, कितना ट्रैवल किया उसने, H। यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, 2G। ठीक है, अब ये जब इसके अंदर गिरा, वर्टिकली डाउनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे अब दो फोर्सेस लगेंगी। पहली इसके ग्रेविटेशन फोर्स mg, दूसरी इस फील्ड की वजह से फोर्स QE, और उसकी वजह से टोटल फोर्स कितनी होगी, ma, जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगी। वेयर QE इज इक्वल टू ma माइनस जी, a कितना है 2g, तो ये कितना आ गया mg, वेयर m इज इक्वल टू QE बाई जी। तो ये फॉर्मूला निकालना था आपको। अगर यहाँ पर आप एक को भी नेग्लेक्ट करके चलोगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो हाँ, मैं जो बात कर रही थी ये ली हुई है, ये क्वेश्चन है ब्राउन का, ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और ब्राउन, और उनकी बुक है एक इंट्रोडक्टरी फिजिक्स पार्ट 1 एंड 2। अगर आपने HC वर्मा नहीं ली है तो ये बुक ले सकते हो, दिस इज गुड देन HC वर्मा। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस उठाए भी हुए हैं HTET वालों ने, तो ये बुक चाहो तो पढ़ सकते हो। बट एज ऑफ कि ये फॉरनर बुक है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड होगी पढ़ने में। सो देख लेना इसे एक बार, अगर हो सो लेना हो तो ले भी लेना, नो प्रॉब्लम। नाउ मूविंग टू 148 क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक एलिवेटर है जिसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, जो नीचे की तरफ आ रही है। उसमें एक पर्सन है, अब उसे मतलब फालतू के एक्सपेरिमेंट्स ही करने हैं लोगों को, क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं। उसने लिफ्ट में खड़े खड़े यहाँ इतनी हाइट पे है, एक कॉइन गिरा दिया कि मुझे लिफ्ट की एक्सेलरेशन पता चल जाए। तो उसने कॉइन गिराया 1.44 मीटर के ऊपर से, और वो कॉइन कितनी देर में जाके नीचे लगा, 0.6 सेकेंड में। अब देखो कॉइन ने जो ये वाला डिस्टेंस है ये तो अपना कवर किया ही किया, जो ये वाला 1.44 वाला है, साथ में लिफ्ट भी चल रही थी तो वो भी कवर किया होगा। तो उसकी हेल्प से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। सो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखो जब स्टार्ट हुए तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कॉइन और एलिवेटर की। टाइम कितना लिया उन्होंने, 0.6 सेकेंड। सपोज कर लेते हैं एलिवेटर A' से जा रही है नीचे, ठीक है। अब इतनी देर में 0.6 सेकेंड में हमारे जो कॉइन है उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, ut प्लस हाफ A'(g²। इनिशियली वेलोसिटी उसकी 0 है, हाफ। अब देखो जब वो गिरा उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, वो फ्री फॉल किया उसने। जो कॉइन है वो ध्यान रखना उसने फ्री फॉल किया, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, g। टाइम कितना लिया, 0.6 सेकेंड, तो ये क्या आ गया 0.18 g। इतना उसने डिस्टेंस कवर किया टोटल 1.44 वाले को भी मिला के। तो लिफ्ट ने कितना कवर कर लिया 0.6 सेकेंड में, लिफ्ट ने कवर कर लिया ut प्लस हाफ AT², 0 प्लस हाफ a, टाइम कितना लिया सेम, ये आ गया 0.18a। ये तो था डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉइन टोटल, और ये लिफ्ट का। अगर इसमें से ये माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, 1.44। यानी कि 1.44 प्लस दिस डिस्टेंस, मतलब जो लिफ्ट वाला है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कॉइन का एक्चुअल डिस्टेंस आ जाता है ये। इसको बस सोल्व कर लो, ये क्या आ गया, यहाँ से आ गया g माइनस ए इज इक्वल टू 8। g की वैल्यू 10 दी हुई है, क्वेश्चन में बोला 10 लेनी है के लिए, तो a आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिफ्ट की हो गई है। ठीक है, 149th क्वेश्चन, ये तो इजी था क्वेश्चन वैसे। इसमें बोला एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको वोल्टेज दी हुई है 1 किलोवाट की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके अंदर 3 लगाया है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी 10⁻7 है। उसने बोला सेफ्टी के लिए, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 10% से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो हमें इसका 10% निकालना पड़ेगा कितना है, और उसे कितना कैपेसिटेंस लेना है उस कैपेसिटर से, इतना। तो लेट्स फाइंड आउट। V इतना देना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना देना है, कैपेसिटेंस इतना निकालना है, और E इतना है। ठीक है, तो C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एक बार फॉर्मूला निकाल लें फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं। K∈0 A/D, एरिया निकालना है तो एरिया वाला यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पर K∈0 C
की वैल्यू पता है, ए निकालना है, तो डी की निकालनी पड़ेगी। डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वी बाई डी, तो डी इज इक्वल टू वी बाई ई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि जो ई है वो 10% से ज़्यादा यूज़ नहीं करने देंगे। ई कितना, 10⁻7, इसका 10% कितना हो गया, 10⁻6, यानी 10⁻6 यूज़ कर सकते हैं ई को। ठीक है, तो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए ई बाय वी। ए क्या आ गया, सी वी बाय के एप्सिलॉन नॉट ई। सबकी वैल्यूज पुट कर दो। C की वैल्यू क्या है, 53.1 पिकोफैरेड की जगह 10⁻12। वोल्टेज कितनी है, 10⁻3, क्योंकि किलो वोट है। K की वैल्यू 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12, और E की वैल्यू 10% ही यूज़ करनी है तो 10⁻6। सबको काट पीट लो, क्योंकि 10 की पावर एक जगह कर ली, इससे ये कट गया, ये बचा। अब इसको सॉल्व करने का देखो सिंपल सा तरीका है, इसको 9 मान लो, 53/3 इंटू 9, 9 3 क्या होता है 27, 53/27, ये अप्रॉक्सीमेट 2 के इक्वल आता है, 2 इंटू 10⁻³ आंसर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर, और अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते थे आप इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर आंसर नहीं है, बहुत दूर दूर आंसर्स। तो सो ये हो गया हमारा 149 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक पार्टिकल है जो u है जिसकी वेलोसिटी, और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी, वेस्ट की तरफ है। तो एक्स ए और एक्स बी क्या है, एक्स ए है जो पहले 10 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया, और एक्स बी क्या है जो अगले 10 सेकेंड में कवर किया। तो हमें क्या बताना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो इनके बीच में हम रिलेशन सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब ए, वी और टी तीनों वैल्यूज गिवन हो। अगर सिर्फ यहाँ पर टी की वैल्यू गिवन है, ए और वी की वैल्यू गिवन नहीं है, प्लस दूसरे केस में ए और वी के बिना भी निकाल लेते जब ए और वी दोनों सेम डायरेक्शन में होते, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब इन्हें नहीं निकाल सकते हम। सो ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है एक्स ए और एक्स बी का रिलेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमारा 2020 का पेपर खत्म होता है। आपने बताया नहीं इसके बाद कौन सा पेपर करवाऊँ मैं, स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक खुद से कोई स्टार्ट नहीं किया है। मैं सोच रही थी आपकी एडवाइस ले लूँ, बट अगर आप लोग नहीं एडवाइस दोगे तो मैं आरोही वाला पेपर स्टार्ट करूँगी पहले, क्योंकि वो HTET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, और उस पेपर से आपको पता चलता है कि पेपर एक्चुअल में बनते कहाँ से हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।